Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Digital Eden Garden. So we are on physics class 10th, unit number 13, electrostatics. From this chapter we have covered some important topics before. Those were electrostatic induction, Coulomb's law, electric field and electric field intensity. And for today we have electrostatic potential. This is our main topic today, electrostatic potential. So before studying the electrostatic potential, you can see the term gravitational potential. So electrostatic potential को understand करने से पहले हमें gravitational potential का पता होना चाहिए, because these two terms are quite similar and electrostatic potential is a part of almost every topic throughout this chapter. So it is much important topic. So gravitational potential क्या चीज़ है, इसको study करते हैं, then our concepts about electrostatic potential will be much clearer. The gravitational potential at a point in the gravitational field. Gravitational field के अंदर किसी भी point पे gravitational potential है is the gravitational potential energy of unit mass. वहाँ पे present unit mass की जो potential energy है उसके equal placed at that point, उस point पे. So gravitational potential को हम अगर understand करें, so यहाँ पे बात हो रही है कि किसी भी gravitational field में हमने कोई mass रखा हुआ है. So उस मैस की उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो उस टाइम पे उस मैस का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा. इसको एक कॉमन एग्जांपल से स्टडी करते हैं. सपोज अगर हम अर्थ की सरफेस से एक मैस उठा के, और मैस यूनिट मैस होना चाहिए, दैट यूनिट वर्ड इज रेफर टू 1. अगर मैस हम ग्राम्स में ले रहे हैं तो वो 1 ग्राम होना चाहिए. अगर मैस हम किलोग्राम्स में ले रहे हैं तो 1 किलोग्राम होना चाहिए. उससे ज़्यादा अगर हम अपना यूनिट इंक्रीज़ करते जाएं, सपोज अगर हम टन्स में चले जाते हैं, सो जो मैस होना चाहिए उस बॉडी का वहाँ पे, दैट मस्ट बी 1 टन. सो 1 का फिगर ज़रूर साथ होना चाहिए, बिकॉज हम जब भी बात करेंगे तो यूनिट मैस की बात करेंगे, यूनिट चार्ज की बात करेंगे. सो सपोज अगर हम अर्थ की सरफेस से एक यूनिट मैस, सपोज हम एक 1 kg का स्टोन जो है उसे हम, या 1 kg का मैस जो है वो हम उठाते हैं अर्थ की सरफेस से, और उसे हम अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में, जो कि अर्थ के अराउंड हर जगह प्रेजेंट है, सो वहाँ पे हम उसको ले जाते हैं, और उस पर जो हमने वर्क किया है उसको अर्थ की सरफेस से उठा के अपवर्ड मूव करने में जो उस पर वर्क किया है वो उसके पास एक एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. और वही पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे उस मैस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. और जैसे ही हम उसे रिलीज़ करेंगे वो अपनी एनर्जी भी रिलीज़ कर देगा जो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी. सो उस पॉइंट पे जब उसकी उस यूनिट मास की, जो कि हमारा 1 kg था, उस यूनिट मास की जो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कह लें कि जो उसका पोटेंशियल एनर्जी थी उस पॉइंट पे, वो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है उस मास का उस पॉइंट पे. सो इसी को अगर हम अब रिलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से. Similarly, the electric potential at any point in the electric field, gravitational potential इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन दैट पॉइंट. सो उस एक जो है चार्ज को, एक चार्ज क्यू को जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे उसकी जो एनर्जी है, डेफिनेटली जब हम उस पर वर्क करके उसको फील्ड में लेके आ रहे हैं, वो बाहर है, इन्फिनिटी में है, और जब हम उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं तो हमने उस पर एक वर्क किया है, और वो वर्क उसमें एक एनर्जी की फॉर्म में होगा, दैट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी. और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे उस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी है. फर्दर इसको स्टडी करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is equal to the amount of work done. जितना हम उस पर वर्क करेंगे उतना ही उसमें पोटेंशियल जो है वो स्टोर होता जाएगा. पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल उसकी कैपेसिटी है, उसकी सलाहियत है कि उसमें कितना, उस पर कितना काम किया गया है. सो जितना हम उस स्टोन को, उस मैस को उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अपवर्ड मूव करेंगे, हम उस पर उतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल होता जाएगा. सेम इज़ द केस विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. जितना हम उस चार्ज पर वर्क करेंगे, जितना उस चार्ज को हम उस फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, उतना ही उस पर पोटेंशियल ज़्यादा होता जाएगा.
जाएगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? वर्क डन के। जितना हमने उस पर वर्क डन किया होगा उतना ही जो है उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। So electric potential at a point in an electric field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Definitely हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जा रहे हैं और बाहर से लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी से उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जा रहे हैं और उसकी विल के ऑपोजिट के काम कर रहे हैं, वो नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हम उसको फोर्सफुली लेके जा रहे हैं, हम उस पर वर्क डन करके लेके जा रहे हैं। सो डेफिनेटली उस पर कुछ जो है वो एनर्जी स्टोर हुई होगी और वही एनर्जी, वही पोटेंशियल जो है उसमें, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। फर्दर इसको देखते हैं। इफ W इज द वर्क डन, वो जो हमने वर्क डन उस पर किया है उसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, हम उसे एक सर्टेन पॉइंट पे लेके जाके छोड़ रहे हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट दिस पॉइंट वुड बी गिवन, तो हम उसको एक इक्वेशन से मेजर कर सकते हैं दैट V इज डिनोटेड, जो है ये डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W ओवर Q। W क्या है? वर्क डन, और किस पे वर्क डन कर रहे हैं? चार्ज Q पे। सो W ओवर Q, इस तरह से जो है वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। सो इट implies that electric potential is measured relative to some reference point। जाहिर सी बात है जब हम उसे इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाके किसी पॉइंट पे छोड़े हैं, सो ये पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है। बाहर किसी पॉइंट से लेके गए हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इन्फिनिटी में किसी पॉइंट से लेके गए उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे। सो जब यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस है वो पॉइंट है, एंड लाइक पोटेंशियल एनर्जी वी कैन मेजर ओनली द चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो दो पॉइंट्स के दरमियान में होगा कि जब वो इन्फिनिटी में था, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था, तो उसका क्या वहाँ पे, उसकी वहाँ पे पोटेंशियल क्या था। उस पोटेंशियल को हम जब मेजर करेंगे उस पोटेंशियल से जो हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाने के बाद आया है, तो जो हमारा वो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमने 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। इसका यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो है वोल्ट, विच इज इक्वल टू जूल पर कूलम। जूल पर कूलम है यूनिट, और इसको हम यूनिट को स्टडी करते हैं आगे किस तरह से ये जूल पर कूलम है। सो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, आप देखेंगे कि हमेशा यूनिट चार्ज, यूनिट मास, यूनिट एनर्जी की बात होगी। 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क किया जा रहा है एक 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पे, उसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। तो वहाँ पे W ओवर Q अगर देखें तो W जो है वो हमारा 1 जूल है, Q अगर देखें तो वो हमारा 1 कूलम है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 वोल्ट के, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। फर्दर देखते हैं। अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम अ पोटेंशियल ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। कॉमन सी बात है, जब वो बाहर था, इन्फिनिटी में था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है वो चार्ज, तो उसकी वहाँ पे जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो लो है, ठीक है। सो वो लो से हाई की तरफ मूव हुआ है, लेकिन ये उसकी विल के अगेंस्ट था। वो क्या करेगा? वो हाई से लो की तरफ आना चाहेगा। अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज उसको लो से हाई या उसको हाई से लो में आने के लिए एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी। सो ये उसकी विल के अकॉर्डिंग है। सिमिलरली व्हेन अ चार्ज इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो जैसे ही हम एक चार्ज को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं इन्फिनिटी से, इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल से A टू अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल से B। सो इस डायग्राम में अगर देखें तो बात हो रही है कि जब हमने उसको ला के उस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा उस चार्ज को, सो वो पॉइंट A से B की तरफ मूव करने का कोशिश करेगा, वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करने की कोशिश करेगा। इफ द पोटेंशियल ऑफ A इज VA, अब यहाँ पे पोटेंशियल को हमने V से डिनोट किया है, सो A पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय VA एंड दैट ऑफ पॉइंट B इज VB। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट दीज पॉइंट्स विल बी QVA एंड QVB। हम बात करें पोटेंशियल की, यहाँ पे चार्ज से पोटेंशियल का प्रोडक्ट है जो कि हमारा इक्वल होगा QVA एंड QVB के। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, अब चेंज की बात करेंगे तो दैट विल बिकम
QVA minus QVB. This energy is utilized in doing some useful work. और ये एनर्जी जो उसने पोजेस की हुई है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद, जैसे ही हम उसे दूसरे जो है वो किसी मीडियम में लेके जाएंगे, ये एनर्जी कोई वर्क करेगी, यूजफुल वर्क। जैसे ही हमने उस अर्थ की सरफेस से उस मास को ऊपर लेके गए, जब हम उस मास को छोड़ेंगे वो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज करेगा वापस से अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आने के लिए। सो वो एनर्जी जो है वो बहुत यूजफुल वर्क के लिए हम यूज भी कर सकते हैं। So energy supplied by the charge is equal Q into VA minus VB। हमने इस इक्वेशन से Q कॉमन ले लिया तो हमारे पास इक्वेशन 13.7 बन गई। If Q is 1 coulomb, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखेंगे। If Q is 1 coulomb, then the potential difference between 2 points become equal to the energy supplied by the charge। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो एनर्जी जो कि चार्ज प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम द हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करने के लिए। दस वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एज द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अब वो चार्ज में जो एनर्जी स्टोर थी, अब जब वो एनर्जी चार्ज प्रोवाइड करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और वो फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। हमने डायरेक्शन की पहले ही बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन वही होती है जो वहाँ पे पोटेंशियल की होती है। सो इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आई होप इट्स क्लियर नाउ। लास्ट पे हमारे पास कुछ लाइंस हैं। If a positive charge is transferred from a point of lower potential energy to a higher potential energy, अगर एक positive charge opposite against the will काम करे, if a positive charge is transferred from a point of low potential energy to potential of higher energy against the field direction, energy would have to be supplied to it। बहुत कॉमन सी बात है कि जब हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को लो से हाई की तरफ मूव करना है तो डेफिनेटली हमें उस पर एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो हमें एनर्जी देगा, हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमने इस टॉपिक में देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उनको हमने डिफाइन किया, उनके यूनिट्स देखे, और फिर हमने एक एग्जाम्पल से स्टडी किया कि कैसे जो है वो चार्ज लो पोटेंशियल से हाई की तरफ मूव कर रहा है, हाई से लो टू मूव कर रहा है, और किस तरह की डायरेक्शन है उसकी। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।